हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे हैं प्रैक्टिस शीट 1 का 11th क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिस शीट 1 का। क्वेश्चन में आपके सामने एक रीड आउट कर देता हूँ। सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज जिसका मॉलिक्यूलर मास हमें गिवन है 180 इन वाटर इज लेबल्ड एज 10% बाय मास। व्हाट वुड बी मोलैलिटी एंड मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, डेंसिटी भी हमें गिवन है। तो बेटा ओवरव्यू में आपको क्वेश्चन का दे देता हूँ। अभी हमें एक सॉल्यूशन गिवन है ग्लूकोज इन वाटर का और इसका जो कंसंट्रेशन हमें बताया गया वो बताया गया है 10% बाय मास। तो परसेंटेज मेथड यूज करके आप इसका अमाउंट जो है वो निकालोगे। देन आपको दो चीजें कैलकुलेट करनी है, एक तो स्मॉल एम दैट इज मोलैलिटी, एक कैपिटल एम दैट इज मोलैरिटी। आपको इसके अलावा जो डेटा गिवन है वो गिवन है डेंसिटी हमारे सॉल्यूशन की, वो है 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर। और उसके अलावा आपको मोलिकुलर मास गिवन है ग्लूकोज का। वैसे आपको ग्लूकोज का फॉर्मूला भी याद होना चाहिए C6H12O6, जिससे आप मोलिकुलर मास इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो मैं आपको वन बाय वन बता रहा हूँ स्टेप किस तरीके से हमें ये दोनों पार्ट्स जो है वो सॉल्व करने हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हमें डेटा क्या गिवन है। तो हमें गिवन था 10% ग्लूकोज बाय मास, जिसका मतलब है 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज is present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अगर हमारे पास 100 ग्राम सॉल्यूशन है तो उसमें जो ग्लूकोज है वो 10 ग्राम प्रेजेंट होगा। तो यहां से इस डेफिनेशन से क्या क्या डेटा मुझे मिला वो मैं लिख रहा हूं। मुझे यहां पे मिल गया है वेट ऑफ सोल्यूट, जो है हमारा ग्लूकोज, रिप्रेजेंट कर रहा हूं W2 से, उसकी अमाउंट हमें मिल गई है 10 ग्राम। हमें मिल गया है वेट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के वेट को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं WS से, वो है हमारे पास 100 ग्राम। हमें यहां पे मिल गया है वेट ऑफ सोलवेंट। देखो सॉल्यूशन का वेट गिवन है, सोल्यूट का वेट गिवन है, तो जब मैं सॉल्यूशन में से सोल्यूट का वेट माइनस कर दूंगा तो मेरे पास सोलवेंट का वेट आ जाएगा। तो सोलवेंट के वेट को मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ W1 से। सॉल्यूशन का वेट माइनस सोल्यूट का वेट, सोलवेंट का वेट आ जाएगा 90 ग्राम। तो ये डेटा मैंने ऊपर वाली डेफिनेशन से फाइंड आउट कर लिया। अब दो चीजें निकालनी है वन बाय वन, दोनों को मैं कैलकुलेट कर रहा हूं। स्टार्ट में करूंगा सबसे पहले मोलैलिटी फाइंड आउट करने से। तो मोलैलिटी फाइंड, तो यहां देखोगे मोलैलिटी का फॉर्मूला है, स्मॉल एम से हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, जो कि हमारा ग्लूकोज है, नीचे आएगा मास ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम। देखो नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। डेफिनेशन थी पीछे, मैंने आपको पीछे ऑलरेडी बता दिया था। जो गिवन वेट है वो 10 ग्राम है और जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 180 ग्राम है। क्वेश्चन में मेंशन है तो मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ। गिवन वेट है 10 ग्राम, मॉलिक्यूलर के वेट है 180। डिवाइड कर दोगे तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 1/18। सोलवेंट का मास जो था वो 90 ग्राम था, केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास मास ऑफ सोलवेंट आ जाएगा 90/1000 kg। ये दोनों वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल है, ऊपर वाले फॉर्मूला में मैं पुट कर रहा हूं। तो मोलैलिटी आ जाएगा 1/18 डिवाइडेड बाय 90/1000। तो ये आ जाएगा 1/18 इंटू 1000/90। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगी, हमारे पास आ जाएगा 100/162। इसे जब आप सॉल्व आउट करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.62 मोल पर केजी। मोलैलिटी हमारी यहाँ पे सॉल्व हो गई है। जो ये हमारा सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन की मोलैलिटी आई है हमारे पास 0.62 मोल पर केजी।
मोलैलिटी हमने सॉल्व कर रही है, अब हम सॉल्व करेंगे इसका सेकंड पार्ट, दैट इज मोलैरिटी। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला हमारे पास होता है, कैपिटल एम से हम इसे डिनोट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो हमें लेनी है लीटर्स में। तो नंबर ऑफ मोल्स हम पिछले पार्ट में ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, हमें मेन यहाँ पे फोकस करना है वॉल्यूम फाइंड आउट करने में। तो वॉल्यूम के लिए हम डेंसिटी का कंसेप्ट यूज करेंगे। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो हमारे पास यहाँ पे वॉल्यूम आ जाएगी सॉल्यूशन की, वेट ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का जो वेट था वो 100 था, हमने 10% वाली डेफिनेशन से ऑब्टेन किया था। डेंसिटी हमें गिवन है 1.2। जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 83.3 मिलीलीटर्स। ये हमारे पास हमारे सॉल्यूशन की वॉल्यूम आ गई। वैल्यूज हमें मिल चुकी हैं तो हम आंसर पुट कर रहे हैं। नंबर ऑफ मोल्स थे हमारे पास 1/18, वॉल्यूम है 83.3। लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड किया था, वो साइड में आके मल्टीप्लाई हो गया। तो हमारे पास आ जाएगा 1/18 इंटू 1000/83.3। सॉल्व करोगे सारी वैल्यू तो आपके पास आ जाएगा 0.66 मोल पर लीटर, दैट इज द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट्स में नीचे बता सकते हैं। थैंक यू।